14 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय लोगों के मन में डर क्यों पैदा हो गया था? जानिए पूरा इतिहास। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई वर्षों की संघर्ष, बलिदान और अटूट इच्छाशक्ति का प्रतीक था। 14 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन यह आज़ादी सिर्फ उत्सव का कारण नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के लिए भय, अनिश्चितता और पीड़ा का समय भी। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ, जिसने सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस लेख में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 14 अगस्त 1947 को लोगों के मन में डर क्यों पैदा हुआ और किन परिस्थितियों ने इस भय को जन्म दिए। 1. विभाजन का डर और अनिश्चितता। आज़ादी के समय भारत का विभाजन सबसे बड़ा कारण था, जिसने लाखों लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। विभाजन के तहत भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। अचानक घोषित इस विभाजन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों में भारी तनाव और डर पैदा कर दिए। लोग नहीं जानते थे कि अगली सुबह वे किस देश में होंगे और क्या उनकी जान और संपत्ति सुरक्षित रह पाएगी। इस विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा, जिससे व्यापक हताशा और असुरक्षा की भावना ने जन्म लिए। 2. सांप्रदायिक दंगे और हिंसा का भय। विभाजन के साथ ही भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव चरम पर था। पंजाब, बंगाल और दिल्ली जैसे इलाकों में हिंसा की आग भड़क उठी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और हत्या की घटनाएं भी सामने आईं, जिसने समाज में भय का माहौल बना दिए। हर तरफ आगजनी, लूटपाट और हत्या का दृश्य था, जिससे लोगों के मन में गहरा असुरक्षा का भाव पैदा हुआ। 3. संपत्ति और आजीविका खोने का भय। विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, जमीन और व्यवसाय छोड़ना पड़ा। कई लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति और सालों की मेहनत से बनाई आजीविका खो दी। लोगों को अचानक अपने घरों को छोड़कर अनजान स्थानों पर जाने के लिए मजबूर किया गया। इस अनिश्चितता ने उनके भविष्य को अंधकारमय बना दिया था। उन्हें यह डर सताने लगा कि वे नए स्थानों पर कैसे जीवनयापन करेंगे और क्या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। 4. परिवार से बिछड़ने और विस्थापन का डर। आज़ादी और विभाजन के साथ जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई, वह थी लाखों परिवारों का बिछड़ना। लोग एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे थे, और इस दौरान कई परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए। जो लोग अपने प्रियजनों से अलग हो गए थे, उन्हें उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। रेलवे स्टेशन, सड़कों और शरणार्थी शिविरों में हजारों लोग अपनों की तलाश में भटकते नजर आते थे। इस बिछड़ने के डर ने लोगों के दिलों में गहरा घाव पैदा कर दिए। 5. राजनीतिक और प्रशासनिक अनिश्चितता का भय। भारत के विभाजन और नई सीमाओं के निर्धारण के साथ ही नई राजनीतिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हो रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के हटने के बाद नई सरकार का गठन हो रहा था, लेकिन प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण लोगों को इस बात का भरोसा नहीं था कि देश को स्थिरता और शांति की ओर कैसे ले जाया जाएगा। कई जगहों पर कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, जिससे लोगों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी। 6. पाकिस्तान के निर्माण से उत्पन्न तनाव। पाकिस्तान के निर्माण ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हिंदू और सिख समुदायों में भारी चिंता और डर पैदा कर दिया था। उन्हें यह डर सताने लगा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बनकर रहने पर उनका भविष्य कैसा होगा। इसी प्रकार भारत में बसे मुसलमानों को भी यह चिंता थी कि विभाजन के बाद वे किन परिस्थितियों में रहेंगे। सांप्रदायिक तनाव के कारण दोनों ओर के लोगों के मन में भय का माहौल व्याप्त था। 7. महिलाओं के प्रति हिंसा और भय। विभाजन के समय महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने भयावह स्थिति पैदा कर दी। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं आम हो गई थी। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें मार डालने का कठिन फैसला तक लिए। इस भयावह माहौल ने महिलाओं और उनके परिवारों के मन में गहरा डर पैदा किए। 8. शरणार्थी संकट और मानवीय त्रासदी।
विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हो गए और उन्हें शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। इन शिविरों में भोजन, पानी और दवाइयों की भारी कमी थी, जिससे लोग बीमारी और भूखमरी का शिकार हो रहे थे। अपने ही देश में शरणार्थी बनना लोगों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। इस संकट ने पूरे समाज को भय और निराशा से भर दिया था। 9 आत्मपहचान और सांस्कृतिक संकट। विभाजन के साथ ही लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी खतरे में पड़ गई। लोग उस भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर थे जिसे वे अपना घर मानते थे और जहां उनकी पीढ़ियां बसी थी। इस विस्थापन ने लोगों के मन में गहरी असुरक्षा और पहचान खोने का भय उत्पन्न किए। नई जगह पर बसने के संघर्ष के साथ साथ वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी कट रहे थे। 10 नेतृत्व में विश्वास की कमी। हालांकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन विभाजन के फैसले और उससे उत्पन्न भयावह स्थिति के कारण कई लोगों के मन में नेतृत्व के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों आज़ादी के साथ इतनी पीड़ा और हिंसा झेलनी पड़ी। गांधीजी ने दंगों को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे भी इस विभाजन की त्रासदी को पूरी तरह रोकने में असफल रहे। निष्कर्ष। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की पूर्व संध्या पर लोगों के मन में खुशी के साथ साथ डर भी व्याप्त था। यह डर विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन, आजीविका खोने और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण उत्पन्न हुआ था। आज़ादी का यह जश्न लाखों लोगों के लिए व्यक्तिगत पीड़ा और संघर्ष की कहानी बन गए।